किसी भी जजमेंट के समय सिर्फ आरोपी की उम्र नहीं देखनी चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि उसने जो जुर्म किया है वो कितनी प्लानिंग और हैवानियत के साथ किया है। आज के केस में भी इस नाबालिग ने जो हत्या की है वो इतनी प्लानिंग और दरिंदगी के साथ की है कि इसको उम्र कैद से कम की सजा दी ही नहीं जानी चाहिए। अगर इसे उम्र कैद से कम की सजा दी गई तो मरने वालों के साथ इंसाफ नहीं होगा। ये बात मध्य प्रदेश के सेशन कोर्ट के जज ने अपनी जजमेंट के दौरान कही थी और इस जजमेंट को सुनते ही आरोपी पक्ष के वकील के पांव तले जमीन खिसक गई थी। मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे गुना के उस नाबालिग लड़के ने ऐसा क्या किया था जिसकी दहशत पूरे प्रदेश की गलियों में कई सालों तक थी। उस केस में पुलिस का शक जिसके ऊपर भी जाता था, अगले दिन उसी का मर्डर हो जाता था। आज के एपिसोड में हम मध्य प्रदेश के गुना मर्डर केस की फाइल को रीओपन करेंगे। मई का महीना, साल 2017। मध्य प्रदेश का गुना इलाका। इसी कस्बे में 5 दोस्त रहा करते थे। इन 5 का घर एक दूसरे के आसपास ही था। इन 5 दोस्तों में से एक का नाम हेमंत था, जिसके पापा गवर्नमेंट ऑफिसर थे। उसके घर का फाइनेंशियल स्टेटस काफी अच्छा था, इसीलिए काफी समय से हेमंत अपने पापा से जिद कर रहा था कि उसे एक बाइक चाहिए। तारीख आई 18 मई 2017। हेमंत के पास उसके दूसरे दोस्त हनी दुबे का कॉल आया और उसने कहा, एक अच्छी कंडीशन की बाइक केवल 40,000 रुपए में मिल रही है, तुझे लेना है तो बता, मैं डील पक्की कर देता हूं। यह बात हेमंत ने अपने पापा को बताई और जिद करके उनसे 40,000 रुपए ले लिए। शाम हुई, हनी दुबे अपनी बाइक से आया और हेमंत को बिठाकर चला गया। काफी रात हो गई, लेकिन हेमंत अपने घर वापस नहीं लौटा। उसके घर वालों को चिंता हुई। उन्होंने हेमंत को कई बार फोन लगाया, पर उसका फोन भी नहीं लग रहा था। हेमंत के पापा ने हनी दुबे को कॉल किया और कहा, बेटा हेमंत कहां है? अभी तक घर नहीं आया, क्या उसने बाइक ले ली? हनी दुबे ने उधर से जवाब दिया, हाँ अंकल, उसने बाइक ले ली, मुझे मेरे घर ड्रॉप करके वो चला गया था, कहीं होगा, आप चिंता ना करिए, आ जाएगा। हेमंत के पापा को बेचैनी होने लगी। उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और अपने बेटे को ढूंढने निकल गए। हेमंत की तलाश करते करते सुबह के 4 बज गए, पर उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। भोर में 4 बजे ही हेमंत के पापा सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे और कहा, कल शाम से मेरा बेटा घर नहीं आया है, वो अपने दोस्त के साथ 40,000 रुपए लेकर बाइक लेने निकला था। मुझे घबराहट हो रही है, जरूर वो किसी मुसीबत में है, कृपया उसकी तलाश करिए। पुलिस ने रिपोर्ट तो लिख ली, पर सुस्त भरे लहजे में हेमंत के पापा से कहा, कहीं नहीं बाबू साहब, 40,000 रुपए लेकर कहीं घूमने निकल गया होगा, 1-2 दिन का इंतजार करिए, आ जाएगा। आजकल के लड़के बड़े तेज हो गए हैं। तारीख आई 20 मई 2017। हेमंत के पापा के नंबर पर हेमंत के ही फोन से कॉल आया। उधर से आवाज आई, तुम्हारा बेटा हमारे पास है, 50 लाख दे दो और इसे ले जाओ। अगर पुलिस के पास गए तो इसकी लाश मिलेगी। इस कॉल के बाद हेमंत के पापा सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे और वहां पूरी बात बता दी। पुलिस ने किडनैपिंग के एंगल से इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। जिस नंबर से हेमंत के पापा को कॉल आया था, उसकी लोकेशन इंदौर की थी। पुलिस की एक टीम अपनी गाड़ी से इंदौर रवाना हुई और दूसरी टीम ने हेमंत के बाकी दोस्तों को उठाया। तब पुलिस को पता चला कि हेमंत का एक दोस्त ऋतिक कहीं फरार है। पुलिस को ऋतिक के ऊपर शक हुआ, उसकी तलाश शुरू हुई।
तभी पुलिस के पास एक कॉल आया। साहब, इधर गुना जंगल के पास एक जली हुई लाश पड़ी हुई है। ये लाश किसी लड़के की है। पुलिस की टीम जंगल पहुंची। उस लाश की पहचान की गई। वो लाश हेमंत के दोस्त ऋतिक की थी। पुलिस के हाथ फिर से खाली थे। उन्हें हेमंत की किडनैपिंग का जिसके ऊपर शक था, उसी की लाश जंगल में मिल चुकी थी। पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया। तस्वीर साफ थी। 5 दोस्त की मंडली, एक गायब, एक की मौत हो गई, बचे 3। पहले इन्हीं से पूछताछ शुरू की गई। पुलिस की टीम ने हेमंत के बचे हुए तीनों दोस्तों को उठाया और कहा, सही सही बता दो, नहीं तो मार मार के सब उगलवा लेंगे। तीनों दोस्तों ने रोते हुए पुलिस के सवालों के जवाब दिए। पुलिस के हाथ इस पूरी पूछताछ में कुछ नहीं लगा। इसी दौरान पुलिस ने देखा कि हेमंत का एक दोस्त, जिसका नाम लोकेश है, वो काफी घबरा गया था। पुलिस ऑफिसर ने अपनी टीम से कहा, लोकेश पर नजर रखो, इसके ऊपर शक है। रात को पुलिस स्टेशन पर एक बार और कॉल आया। इस बार कॉल किसी लड़की ने किया था। उसने कहा, सर, गुना जंगल के पास एक जली हुई लाश पड़ी है, आप जल्दी आ जाइए, ये लाश किसी लड़के की है। पुलिस की टीम अपनी गाड़ी से जंगल की तरफ रवाना हुई। वहां पड़ी हुई लाश को देखकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे। वो लाश हेमंत के दूसरे दोस्त लोकेश की थी। लाश उसी तरह जली हुई थी। देखकर साफ पता चल रहा था कि ऋतिक के ही कातिल ने इसे भी मारा है। अभी कुछ समय पहले ही पुलिस को हेमंत की किडनैपिंग का लोकेश के ऊपर शक हुआ था और लोकेश की ही लाश जंगल में पड़ी मिली। उधर हेमंत का परिवार भी बुरी तरह से घबरा गया था। पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा। गुना में ये बात फैल चुकी थी कि 5 दोस्तों में से एक गायब है और 2 की मौत हो चुकी है। पुलिस ने फिर से हेमंत के बचे हुए 2 दोस्तों को उठाया। पहले से काफी देर पूछताछ की। उसके नंबर के लोकेशन की जांच हुई। उसने सभी सवालों के सही जवाब दिए। पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा। अब पुलिस के सामने हेमंत का एक आखिरी दोस्त बैठा हुआ था। ये हनी दुबे था, जिसने हेमंत को बाइक दिलाने के लिए कॉल किया था। पुलिस ने हनी दुबे को बहुत डराने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल मुंह नहीं खोल रहा था। पुलिस को पता चला कि हनी दुबे अकेले अपनी मां के साथ रहता है, उसके पिता नहीं थे। पुलिस ने हनी दुबे से कहा, तूने ही हेमंत को बाइक के लिए कॉल किया था, इसलिए अब सच बता दे। इसी पूछताछ के दौरान एक महिला पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास आई और कहा, इसकी मां को उठाइए, वो कम नहीं है। उसके कई ताकतवर लोगों से कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी हैं। हो सकता है कि उसे भी कुछ पता हो भी हैं। महिला पुलिस हनी दुबे की मां को उठाकर पुलिस स्टेशन लाई। सख्ती से कुछ सवाल किए और वो जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते उसने अपने बेटे से कहा, हनी, बोल दे जो कुछ भी जानता है, मैं तुम्हें कोर्ट से बचा लूंगी। हनी दुबे ने कबूल किया कि हाँ, मैंने ही अपने दोस्तों का मर्डर किया है और सबसे पहले मैंने हेमंत को ही मार डाला था। आगे एक नाबालिग लड़के हनी दुबे की कहानी सुनकर पुलिस वाले भी हैरान थे। हनी दुबे ने ऑन रिकॉर्ड पुलिस को बताया, हम सभी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। हेमंत के परिवार के पास अच्छा खासा पैसा था। एक बार मेरी मां ने कहा था, हेमंत जैसे अमीर लड़कों के साथ रहा करो, उनके पास बहुत पैसा है। तब से मैं हेमंत के साथ ही रहने लगा था। हम दोनों साथ में घूमते फिरते थे। कई बार वो मेरे घर भी आया करता था, पर मुझे नहीं मालूम था कि वो दोस्त के नाम पर कलंक था। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। देर रात मुझे
अजीब अजीब सी आवाज आई। मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा कि हेमंत और मेरी माँ एक दूसरे की बाहों में थे। मेरे दोस्त का मेरी ही माँ के साथ अफेयर शुरू हो गया था। मैंने उस वक्त इन दोनों से कुछ नहीं कहा, अपने गुस्से को अपने अंदर ही रखा। मुझे देखना था कि ये दोनों कितना नीचे गिरते हैं। मैंने ऑब्जर्व किया, वो अधिकतर मेरी माँ के साथ सेक्स करने घर आ जाता था। कई बार मैंने इन दोनों को एक साथ सोते हुए देखा था। मुझे अपने दोस्त के ऊपर गुस्सा और अपनी माँ के ऊपर घिन आने लगी थी। एक औरत का एक नाबालिग के साथ अफेयर चल रहा था। उसने कई बार महंगे महंगे गिफ्ट्स भी इस औरत को दिए थे। इस हवस के गंदे खेल की वजह से मैंने सोच लिया था कि हेमंत को छोड़ूंगा नहीं। उस दिन बाइक दिलवाने के लिए हेमंत को मैं जंगल की तरफ लेकर गया। वहां लोकेश और ऋतिक भी थे। हम सभी दारू पी रहे थे। तभी मुझे पता नहीं क्यों हेमंत और अपनी माँ के बेड सीन याद आने लगे। मुझे गुस्सा आया और मैंने हेमंत के सर में कई बार दारू की बोतल से वार कर दिया और कहा, धोखेबाज मेरी माँ के साथ सोता है। उसे इतना मारा कि वो वहीं मर गया। मेरे सामने मेरे बेस्ट फ्रेंड ने दम तोड़ दिया था। ऋतिक और लोकेश को मैंने और माँ ने आइडिया दिया कि हेमंत के बाप से 50 लाख की फिरौती करते हैं। दोनों राजी हो गए। ऋतिक को इंदौर भेज दिया और वहीं से हेमंत के मोबाइल से कॉल करवाया, पर बीच में पुलिस आ गई। उसे ऋतिक के ऊपर शक हो चुका था, इसीलिए मुझे ऋतिक को भी जंगल में बुलाकर उसी तरह से मारना पड़ा। उसके शरीर को भी मैंने शराब और पेट्रोल से जला दिया था। एक दिन लोकेश ने अपनी औकात दिखा दी और मुझसे कहा, मुझे 50 लाख में से मेरा हिस्सा अभी दे दे। मुझे मालूम है तू और तेरी माँ मुझे बाद में पैसा नहीं देंगे। माँ ने लोकेश को कार में बुलाया। फिर मैंने कार स्टार्ट की और हम जंगल की तरफ निकल गए। फिर लोकेश को नींद आ गई। माँ ने इशारा किया। मैंने लोकेश के गर्दन में लोहे का तार फंसाया और उसके ऊपर चाकू से कई वार किए। उसे इतना मारा कि उसकी मौत कार में ही हो गई। इस तरह मैंने एक मर्डर को छुपाने के लिए अपने 3 दोस्तों का मर्डर कर दिया। इन 3 मर्डर के पीछे मेरी माँ की हवस थी। अगर इसने मेरे दोस्त के साथ अफेयर ना किया होता तो मैं कातिल नहीं बनता। मर्डर की इस कहानी को सुनकर पुलिस के सामने सारे रिश्ते तार तार हो रहे थे। किस तरह पैसों का लालच और हवस की वजह से एक औरत ने अपने बच्चे की उम्र के लड़के के साथ अफेयर कर लिया था। फिर उस लड़के ने गुस्से और पैसों के लिए अपने 3 दोस्तों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हनी दुबे और उसकी मां के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की, जिसमें मुखिया आरोपी हनी दुबे को बनाया। 6 साल की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। अब दोनों जेल में बंद हैं।